मेरा जहां तक ख्याल है अल्लाह नोज बेटर वल्लाह आलम कि आज मुझे इसके नॉलेज पे भी शक हो रहा है। उसकी रीजन ये है कि जिसको यही नहीं पता कि कुरान में 5 वक्त की नमाज का जिक्र है और ये उस 5 वक्त की नमाज के जिक्र का इसको पता ही नहीं। ये कभी कहता है मैं डॉक्टर इसरार का स्टूडेंट हूँ, उन्हीं के खिलाफ बोलता है। जिसका ये स्टूडेंट रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस थाली में खाया है इसने उसी में इसने छेद किया। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब अपना इल्म बढ़ाएं, आप अपने आप को अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह अनल हक तो समझते हैं, आपको इतना नहीं पता कि कुरान के अंदर पंज वक्त का यानी कि 5 वक्त की नमाज का बाकायदा तौर पर जिक्र। आप करें आप साबित कर दें 5 वक्त की नमाज कुरान के अंदर कहा है, 3 वक्त की नमाज है। इसका मतलब आपने तदब्बुर नहीं किया। अहदीस कौन सी आप अहदीस पढ़ते रहे हैं, तफसीर आपने नहीं पढ़ी। इसका मतलब आपने तफसीर पढ़ी होती तो शायद आपको थोड़ा सा आइडिया होता। तो खुदारा इस फितने से बचें। ये झूठा आदमी है, ठीक है, और ये सिर्फ बुग़्ज़ सहाबा में जी रहा है। इसका और कोई काम नहीं है सिवाय हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बोलना और खुलफा सलासा के बारे में बोलना, और ये राफ़ज़ियों का एजेंट है। इसका इतना ही काम है। इसको पॉपुलैरिटी चाहिए थी, मिल गई, ठीक है। नाउज़ बिल्लाह इसके अंदर फिरौनियत आप देखें, बंदे को बंदा नहीं समझता, हर इंसान इसके नज़दीक काफिर है। कभी यहाँ तक ये कह रहा है कि तुम अगर मुझे, मैं इसकी एक वीडियो देख रहा था, वो भी मैं देख रहा था और मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि नाउज़ बिल्लाह इसको अल्फाजों को चुनाव नहीं पता कि तुम मुझसे पहले, कहता है मुझसे पहले गाली देने से पहले तुम नाउज़ बिल्लाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नाउज़ बिल्लाह मैं अपने मुंह से भी नहीं कहना चाहता, यानी कि इसने अल्फाज बोले हैं। वीडियो बनाऊंगा स्पेशल कि ये वो कहते हैं ना कि मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमनतु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद नाज़रीन, भाइयों बहनों बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। सिलसिला दज्जाली फितनों के हवाले से जैसा कि मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का झूठ एक्सपोज कर रहा हूँ, उसका जो झूठा चेहरा है आप तक दिखा रहा हूँ और उसके अंदर जो बुग़्ज़ सहाबा है वो आप तक पहुँचा रहा हूँ, ठीक है। और अभी कुछ दिन से सिलसिला हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे मैं वीडियोस बना रहा था। तो क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जब से मैंने इसको प्रॉपर सुनना शुरू किया तो अब तो मेरे पास एक बहुत लंबी लाइन है जिसमें इसकी अहादीस में एडिशन और झूठ और अल्लाह माफ़ करे अगर इसके पास अल्लाह ने दीन का इल्म दे दिया है तो ये ऐसा फ़िरौन हो गया है, गाली गलौज पता नहीं क्या कुछ ये इंसान करता है, झूठे रेफरेंसेस, ज़ईफ़ अहादीस को प्रमोट करना, ठीक है। और इवन के नौज़ बिल्लाह बाज़ का इसको पता नहीं चल रहा होता अपनी फ़रौनियत के अंदर कि कुरान के अल्फाजों के बारे में इतने सख्त अल्फाज बोल जाता है, नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतने सख्त अल्फाज बोल जाता है कि इसको पता ही नहीं चलता कि ये क्या अल्फाज बोल रहा है। और सहाबा, यार तुम सहाबा के बारे में क्या बात करोगे, तुम हो कौन। इसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि ये कह रहा था कि मुझे बड़े इख्तिलाफात है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, मुझे बड़े इख्तिलाफात है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से, मुझे बड़े इख्तिलाफात है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। भाई आपको फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी इख्तिलाफात होने चाहिए थे, वहां तो आपको कोई इख्तिलाफात नहीं। क्यों? आप एक राफ़ज़ी हैं, आप सुन्नियों के लिबास में एक राफ़ज़ी हैं, आपको उनसे इख्तिलाफ नहीं होना, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे लिए, मेरे लिए तो क्योंकि मेरा वो घराना है, ठीक है ना, हाँ मैं तो उनकी आल में से हूं, तो ठीक है ना, मुझे तो वैसे ही इस चीज को बहुत बुरा लगेगा कि आप हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पे को बुतान बांधेंगे। लेकिन सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनका एक मुकाम है, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उनको दुनिया के अंदर जन्नत की बिशारत दी, ठीक है, आप उनसे बुग़्ज़ रखते हैं और आप उनके बारे में ऐसी बातें करते हैं जो कि सिर्फ शिया हजरात करते हैं। खैर आज वीडियो थोड़ी सी टॉपिक से हटके है। मैं इसकी एक वीडियो देख रहा था तो उस वीडियो में इसने कहा कि जी आप हदीस की बात करते हैं, हदीस से क्या आप कुरान की बात करते हैं, आप कुरान से 5 वक्त नमाज तो साबित कर दें, सिर्फ 3 वक्त की नमाज का जिक्र आता है, 5 वक्त तो साबित कर दें। तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ इंजीनियर मिर्जा से कि ये कहता है कि कुरान का मैंने मुताला किया है, क्या मुताला किया कि तुझे यही नहीं पता कि कुरान के अंदर भी मौजूद है और कुरान के अंदर बाकायदा तौर पे इशारतन, क्या मतलब अगर आप उसको थोड़ा समझ के पढ़े तो आपको वाज़ेह समझ आ जाता है, फजर जोहर असर मगरिब इशा का जिक्र है। आप पहले जरा इसकी एक वीडियो देखिए। ये अली कुरान में तो सूरह बनी इसराइल में नमाज के औकात ही 3 आए हुए हैं। पहले आप कुरान से 5 नमाजें तो साबित करें,
कुरान तो नमाजों की टाइमिंग 3 बताता है। तो सरकार कुरान में अगर ये लिखा है कि मोमिनीन पर वक्त बांधा हुआ फर्ज है नमाज, तो कुरान तो नमाज के 3 औकात बता रहा है, तो आप 5 नमाजें क्यों पढ़ते हैं? जैसा कि आपने वीडियो देख ली, मैं आपको कुरान से प्रूफ करता हूं पंचगाना नमाज, ठीक है, 5 नमाजों का मैं आपको कुरान से प्रूफ करता हूं। अच्छा, ये सूरह रूम की आयत 17-18 जो है, ये 17 आपके सामने आ गई है, ठीक है। इसमें अल्लाह तआला फरमाते हैं फसुब्हानल्लाहि हीना तुमसूना व हीना तुस्बिहूना। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा अगर आप तर्जुमा पढ़ लेना, तो तुम तस्बीह करो अल्लाह की जब तुम शाम करते हो और जब तुम सुबह करते हो। अब आप देखें, इसमें वाज़े तौर पे पहली बात तो 2 नमाजों का जिक्र, तो जिसे कहते हैं ना कि बड़े सुकून से, यानी कि आपको समझ आता है कि आपको 2 नमाजों का जिक्र इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब आ जाती है बात इसकी अगली आयत, वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्ज़ि, और उसी के लिए है आसमान और जमीन में, व आशियों व हीना तुज़हिरून, और रात को और जब तुम ज़ोहर करते हो। इन आयात में अल्लाह ताला ने सुबह शाम का, दिन ढलने का, रात का, ठीक है, और इस तरीके से अगर आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये 5 नमाजों की तरफ इशारा है पक्का। अब हम इसकी तफसीर देख लेते हैं। तफसीर कहाँ से देखनी है? तफसीर देख लेते हैं इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, तो ये भी आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगी। तो ये तफसीर जो है, तफसीर तबरी है। अब इन आयात की हम तफसीर देख लेते हैं, ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आयात, अब ये वही आयात हैं, ये आपके सामने आ रही होंगी, ये मैंने अंडरलाइन भी कर दी हैं। फसुब्हानल्लाहि हीना तुमसूना, यानी कि मगरिब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये पूरी, यानी कि वो है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। वहीना तुस्बिहूना, यानी कि जोहर फजर, व अशियन अल असर, वहीना तुज़हिरून जोहर काला। अच्छा, ये अब आगे सूरह नूर की आयत 58 है, ठीक है। वमिन बादी सलातिल इशा, अब यहां देखें कि यहां इशा का जिक्र आ गया, यानी कि पंचगाना नमाज का जिक्र जो है वो मुकम्मल तौर पे यहां तफसीर के साथ बता दिया गया, जो कि वहां अल्लाह ताला ने इशारतन बताया, ये तफसीर के अंदर आ रहा है, यानी कि पंचगाना नमाज। तो ये मिर्जा साहब कहाँ पढ़ते रहे हैं कि मिर्जा साहब को इतना नहीं पता, इन्होंने तफसीरें नहीं पढ़ी, अहदीस पढ़ते रहे हैं। अहदीस में भी ना ज़ईफ का पता है, ना उनको हसन का पता है, ना हसन गरीब का पता है, कई ज़ईफ रवायात पे वो लड़ रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे उनकी वीडियोस देखी हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके सामने लाऊंगा। अच्छा, ये तो हो गया एक जगह पे, एक जगह और भी है, सूरह तहा की आयत नंबर 100 और आप 30 पे आ जाएं। ये इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं फसबिर अला मा यक़ूलूना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्सी व क़ब्ला गुरूबिहा व मिन अनाइल लैली फसब्बिह व अतराफन नहारी लअल्लका तर्ज़ा। अच्छा, अब आप इसको थोड़ा सा यहाँ समझें तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब्र कीजिए इस पर जो कुछ ये कह रहे हैं, और तस्बीह बयान कीजिए अपने रब की हम्द के साथ, सूरज तुलू होने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले, और रात के कुछ औकात में भी तस्बीह कीजिए, और दिन के एतराफ में भी, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाएं। अच्छा, जो यहाँ से है ना कि वसब्बी बिहम्दी रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्सी व क़ब्ला गुरूबिहा, अब आप देखें कि इसमें मतलब किसी किस्म के मतलब सोचने की या समझने की जरूरत ही नहीं है कि ये नमाज फजर और नमाज मगरिब की तरफ इशारा है, ठीक है। अच्छा, वह आगे है वमिन अनाइल लैली फसब्बिह, इससे नमाज मगरिब और इशा मुराद हैं। अब आप देखें कि इसमें कितना वाज़ेह है। अच्छा, दिन के दोनों अतराफ से मुराद एक तो दिन का आगाज है, और दूसरा जो है दिन के ढलने के औकात से मुराद है। अब दिन के आगाज से क्या मुराद हुआ? जैसे चाश्त की नमाज हो गई, यानी कि वैसे तो 8 नमाजें हैं लेकिन अल्लाह ताला ने हम पे 5 फर्ज की हैं, ठीक है। अब ढलने से क्या मुराद हो गया? ज़ोहर की नमाज हो गई। तो अभी तो हम तफसीर में नहीं जा रहे, ठीक है ना, तफसीर में नहीं जा रहे। अब हम इसकी भी तफसीर पढ़ते हैं। अच्छा, ये इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत के बारे में क्या कहते हैं, सूरह तहा की आयत 130 के बारे में। सेम आप ये देखें कि वो जैसे मैंने आपको बताया कि सब्बी भी हमदी रब्बिका क़ब्ला तुलू शम्सी, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? सलाते फजर, ठीक है। वह क़ब्ला ग़ुरूबिही सूरह सलाते असर, व मिन अनाइल लैली सलाते मगरिब व इशा, व अतराफुन नहारी सलाते ज़ोहर।
अब आप देखें कि ये कहाँ पढ़ता रहा है, किसके पास पढ़ता रहा है अहादीस का। बस मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये बेसिकली एक नीम रावजी इंसान है, जिसको मेरा जहां ख्याल है अल्लाह नोज बेटर वल्लाह आलम, कि आज मुझे इसके नॉलेज पे भी शक हो रहा है। उसकी रीजन ये है कि जिसको यही नहीं पता कि कुरान में 5 वक्त की नमाज का जिक्र है, और ये उस 5 वक्त की नमाज के जिक्र का इसको पता ही नहीं है। ठीक है, डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की एक वीडियो है जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे जब वो पढ़ा रहे हैं, क्या नाम है, तफसीर पढ़ा रहे हैं, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा ये 5 वक्त की तरफ इशारा करती है ये जो, और उन्होंने फिर तफसीर से इसका रेफरेंस भी दिया। ठीक है, तो ये कैसा है, ये कभी कहता है मैं डॉक्टर इसरार का स्टूडेंट हूँ, उन्हीं के खिलाफ बोलता है। जिसका ये स्टूडेंट रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस थाली में खाया है इसने, उसी में इसने छेद किया। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब अपना इल्म बढ़ाएं, आप अपने आप को अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह अनल हक तो समझते हैं, आपको इतना नहीं पता कि कुरान के अंदर 5 वक्त यानी कि 5 वक्त की नमाज का बाकायदा तौर पर जिक्र। आप करें, आप साबित कर दें 5 वक्त की नमाज कुरान के अंदर कहा है, 3 वक्त की नमाज है। इसका मतलब आपने तदब्बुर नहीं किया। अहादीस कौन सी आप अहादीस पढ़ते रहे हैं, तफसीर आपने नहीं पढ़ी। इसका मतलब आपने तफसीर पढ़ी होती तो शायद आपको थोड़ा सा आइडिया होता, लेकिन कुरान की आयत से भी साफ वाज़ेह नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में 756 दफा आया, और क्या तुम गौर नहीं करते? तो खुदारा इस फितने से बचें, ये झूठा आदमी है। ठीक है, और ये सिर्फ बुग़्ज़ सहाबा में जी रहा है, इसका और कोई काम नहीं है सिवाय हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बोलना और खुलफा सलासा के बारे में बोलना, और ये रावजियों का एजेंट है, इसका इतना ही काम है। इसको पॉपुलैरिटी चाहिए थी, मिल गई। ठीक है, नाउज़ बिल्लाह इसके अंदर फिरौनियत आप देखें, बंदे को बंदा नहीं समझता, हर इंसान इसके नज़दीक काफिर है। कभी यहाँ तक ये कह रहा है कि तुम अगर मैं इसकी एक वीडियो देख रहा था, वो भी मैं देख रहा था, और मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि नाउज़ बिल्लाह इसको अल्फाजों को चुनाव नहीं पता कि तुम मुझसे पहले गाली देने से पहले तुम नाउज़ बिल्लाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नाउज़ बिल्लाह मैं अपने मुंह से भी नहीं कहना चाहता, यानी कि इसने अल्फाज बोले। उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा स्पेशल कि ये वो कहते हैं ना कि मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अपना भी नहीं है, यानी कि ये आपका भी नहीं है भाई। ये रावजी अपने आप को रावजी समझते हैं कि हमारा एजेंट है, ये उनका भी नहीं है। पता नहीं क्या चीज है ये, अल्लाह यारी की एक, आप जिसे कहते हैं डिट्टू कॉपी है, अल्लाह यारी की एक डुप्लीकेट कॉपी है। ठीक है ना, तो अल्लाह अज़्ज़वजल मुझे, आपको, हम सबको इस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और जितने भी मुशरकाना अकायद रखने वाले मुफ्ती हनीफ शनीफ और ये जो फजल हमदर्द और ये जितने भी यासीन कादरी, इलियास कादरी और ये फिरका दोबंद, जो जितने भी फिरकात हैं, इनसे और अहले तशी मजहब से और ख़ास तौर पे हसन अल्लाह यारी दज्जाली फितने से, इन सब से महफूज रखें। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।